विधानसभा के सभी सम्मानित जनता एवं पूरे परिवार को मैं अमित निषाद, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 27, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बासी, मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी 100% मतदान कीजिए, जिससे एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हो और हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत। एक और सवाल, चुनावी दंगल 2022, क्या यूपी में हाथी या साइकिल पर सपा? क्या कांग्रेस का हाथ या कमल का साथ? क्या चलेगी झाड़ू? क्या होगा कमाल? देखिए जवाब जनता का या जवाब जनता से, सिर्फ नवोदय टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस खास पेशकश। हालांकि इस समय मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जनपद है और हम उत्तर प्रदेश के 303 विधानसभा कपिलवस्तु में हैं। ठंड तो फिलहाल समाप्त पर है, लेकिन विधानसभा चुनाव जैसा कि आप जानते हैं धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण की तरफ चल रहा है, वैसे वैसे माहौल में गर्माहट बढ़ती जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, आप इस चीज़ को जानते हैं कि न्यूज़ रूम से और तमाम जगहों से बड़े बड़े सियासी धुरंधर और राजनीतिक विश्लेषण अपने अपने अनुसार करते हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि चुनाव का एक विश्लेषण गांव के अलाव पर और छोटे चौराहों की चाय की दुकानों पर होता है। तो आज हम यहाँ एक चाय की दुकान है, जैसा कि आप देख सकते हैं चाय की दुकान है, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ जानूंगा कि यहाँ के लोगों का चुनावी विश्लेषण क्या है और यहाँ चुनाव की बयार किस दिशा में बह रही है और जनता क्या क्या कहना है। आइए देखते हैं। क्या हाल है भैया, क्या नाम है आपका? आदर्श। अच्छा आदर्श जी, चाय की दुकान आपकी है जी। बहुत कम उम्र में चाय की दुकान चला रहे हो? नहीं, ये मेरे पिताजी करते हैं। अच्छा, आपके पिताजी का। तो इस समय छुट्टी चला पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हैं। अच्छा, छुट्टी चल रहा है तो आप ये भी देख रहे हो जी। अच्छा ये बताओ, इस समय तो आपकी आमदनी बढ़ गई होगी, बिक्री? उस हिसाब से महंगाई की वजह से नहीं, आमदनी उतनी नहीं है। अच्छा, उतनी आमदनी नहीं महंगाई की वजह से, लेकिन बिक्री तो बढ़ी होगी। इधर चुनाव चल रहा है तो लोग आते होंगे, यहाँ चुनावी बातें चलती होगी। हाँ, वो तो चलती ही है। चुनावी बातें चलती है ना, तब बिक्री तो कुछ बढ़ी होगी। हाँ, बिक्री तो है, कुछ बढ़ी है ना। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं अपने यहाँ से? आप ये तो मैं नहीं बता सकता, मेरे पिताजी जानते हैं। क्या कह रहे भैया, क्या कह रहे? क्या नाम है आपका, क्या नाम पड़ेगा? मनोज कुमार जी। किसकी सरकार बना रहे हैं यहाँ से? योगी जी। योगी जी। क्या नाम है आपका? श्रीकांत। अच्छा, क्या करते हैं सर? समय रिटायर हो गए हैं। अच्छा, सेवा में थे, सरकारी सेवा में थे। अच्छा ये बताइए, आप ये कौन सा जगह है पहले बताइए? ये भिटिया गांव है। भिटिया गांव है। ये 303 कपिलवस्तु विधानसभा। जी। आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं? हम लोग बीजेपी सरकार बनाएंगे। बीजेपी की सरकार बनाएंगे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ के जो, चूंकि पिछली बार भी यहाँ बीजेपी के ही विधायक रहे, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका बहुत बेकार रहा। बहुत बेकार रहा। जी, बहुत बेकार रहा। उसके बाद भी बीजेपी? बस बीच में हम लोग मोदी के नाम पर बनवाएंगे, मोदी और योगी के कार्य पर बनवाएंगे। अरे क्या बात है, बहुत सही। सबसे अच्छा रहेगा। यानी जो पुराने विधायक थे आपके, उनसे आप लोगों की नाराजगी है, लेकिन पार्टी से नाराजगी नहीं है। बहुत सही। क्या नाम है चाचा आपका? रविन्द्रनाथ चतुर्वेदी। अच्छा, क्या आप भी यहीं के रहने वाले हैं, लोकल के? भिटिया के। हाँ। तो आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं बताइए? तो अखिलेश की सरकार बनाना चाहते बस सही, कम से कम एक बंदा बात है। आप अखिलेश की सरकार क्यों बनवाना चाह रहे हैं? इसलिए कि वह जो है देश को मिटाने के चक्कर में नहीं रहता है। तो यानी आपके कहने का मतलब यह है कि बीजेपी ने देश को मिटाया, लुटा रही है, देश के खजाने को लुटा रही है और उससे कोई नौजवानों को कोई फायदा नहीं। अरे बताइए, गवर्नमेंट जो है राशन देती है और राशन के बल पर वो कह रहे हैं कि हम तो सरकार बनाएंगे। अरे काहे राशन, काहे श्रम, ये क्या श्रम का पैसा सबके खजाना खोल करके लुटा रहे हैं।
तो अखिलेश गवर्नमेंट ने भी तो लुटाया है, बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप उन्होंने भी तो बांटा है। ये नहीं, वो जो है केवल यही दिखा रहे हैं कि हमारा यही विकास है। विकास कुछ नहीं है, शून्य है। अरे काहे, रोड सब बढ़िया फर्स्ट क्लास पता चला बनवाया गया है। सुनिए, जो धनाढ्य है वो भी ले रहा है। ये चीज़ गरीबों को मिलना चाहिए। वास्तविक अगर देखा जाए तो उन्होंने जो किया है प्लान तो सही किया है, लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो जो है ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिन जो धनाढ्य हैं, लैंडलॉर्ड हैं, नौकरी वाले हैं, तमाम लोग ऐसे हैं। 10-5 ऐसे हैं जो गरीब हैं, वो पा भी नहीं रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि सरकार जो राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं कि हमारी सरकार इसी से बन जाए। अच्छा, आपके कहने का मतलब यह है कि जो सबका ही विकास होना चाहिए। लेकिन कोरोना काल में काफी समस्याएं रही। ये है, दूसरी बात यह है कि यहाँ नौजवान ज्यादा है। बिल्कुल मैं नौजवानों का भी लूंगा कि आखिर नौजवानों का क्या कहना है। थोड़ा सा, क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, यहीं के रहने वाले हैं, लोकल 303 विधानसभा के। हाँ। तो ये बताइए कि आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं? भाजपा की। भाजपा की। अच्छा, इसके पहले जो 5 साल बीता है इसमें भी भाजपा के ही कैंडिडेट यहाँ पे रहे? जी बिल्कुल। विधायक वही रहे? बिल्कुल। उनके काम कैसे रहे? उनका काम सही था, बिल्कुल अच्छा था। यानी आप संतुष्ट हैं और फिर से वही वापसी उनकी होगी? बिल्कुल। बहुत सही। क्या नाम है चाचा आपका? इंद्राज मिश्रा। अच्छा दादाजी यहीं के आप भी रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, आपके पिताजी हैं, तो यानी आपका पूरा परिवार जो है, मतलब अरे बहुत सही। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा सा नौजवानों का व्यू लिया जाए कि यहाँ काफी नौजवान दिख रहे हैं, इनका क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? कमलेश यादव। कमलेश यादव जी, ये बताइए आप यहीं के रहने वाले हैं? बिटिया के मूल निवासी हैं। बिटिया के मूल निवासी। तो ये बताइए आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं? समाजवादी की। समाजवादी के? यार अखिलेश यादव रिश्तेदार तो नहीं हो? नहीं। अच्छा, अपनी पार्टी है। अच्छा, अपनी पार्टी है। क्यों, यादव जी के नाम से या विकास या कुछ और मुद्दे हैं? नहीं, विकास के नाम पे। आखिर खाली इसलिए कि पार्टी अपनी समाजवादी पार्टी है, यादव की पार्टी है, इसलिए विकास हुआ है। क्या आप देख पा रहे हो कि जो इस भाजपा शासन में नहीं हुआ और अखिलेश गवर्नमेंट में हुआ, क्या देख पा रहे हो? आप देखिए, गड्ढा मुक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था वादा। आप चले जाइए बेड़सर से लेकर नौगढ़ तक, नौगढ़ से चले जाइए स्वां से चले जाइए लोटन से फिर आ जाइए उसका बाजार, जहाँ की विधायक खुद से आमदनी रही हैं। आप उस रास्ते को देखिए, पहले आपको खुद पता लग जाएगा कितना विकास हुआ है, खासकर 303 विधानसभा में। अच्छा, यानी यहाँ डेवलपमेंट हम 5 साल से विधायक जी इसी रोड से जाते हैं, लेकिन कभी उतर के पूछते नहीं है वो कि कैसे है क्या है। अभी वो कल ही गए हैं तो भी नहीं, चुनाव का माहौल है। चलिए ठीक है। क्या नाम? अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव धीरे धीरे अपनी चरम पर जा रहा है, चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, तमाम लोग वोट मांगने आ रहे होंगे। हालांकि अभी शायद यहाँ कोई चेहरा साफ नहीं हुआ है। क्यों? अभी कोई चेहरा साफ नहीं हुआ है किसी पार्टी का? किसी का नहीं। किसी पार्टी का नहीं, लेकिन फिर भी लोग सांकेतिक रूप से वोट मांगने आ रहे होंगे। हाँ। पिछले जो कार्यकाल रहा वो यहाँ से जो विधायक रहे बीजेपी के रहे। हाँ, बीजेपी के। क्या आपको लग रहा है कि उनका कार्यकाल बढ़िया गया? ठीक है। बढ़िया गया? ठीक है। तो क्या इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? हम भाजपा की सरकार बना रहे हैं। भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि साइकिल चलेगी। अपना अपना विचार होता है। हम लोग तो भाजपा की सरकार बनाएंगे और बना रहे हैं। हाँ। तो लगभग साइकिल पंचर हो चुकी है। साइकिल पंचर हो चुकी है, बहुत सही। यानी यहाँ कमल खिलेगा, साइकिल पंचर हो गई है। क्या नाम है आपका? बसंत शर्मा जी। बसंत शर्मा जी, आप किसकी सरकार बनाएंगे? हम विकास की सरकार चाहते हैं। बहुत सही, आप विकास की सरकार चाह रहे हैं। चलिए, कम से कम पार्टी की बात नहीं तो आपके नज़र में ये जो पिछला कार्यकाल बीता जिसमें वर्तमान, हमारे साथ एक सज्जन और हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोज कुमार मिश्रा अच्छा, यही के रहने वाले हैं? जी, उसका बाजार। अच्छा, ये बताइए 303 कपिल वस्तु जी, सरकार पिछले 5 साल यहाँ सत्तारूढ़ पार्टी से ही विधायक रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बाकी चारों विधायकों से खराब रहा है। मैं भाजपा से ही जुड़ा हुआ हूं और भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। उनसे कोई भी कार्यकर्ता खुश नहीं है, व्यक्तिगत जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको छोड़ करके। तो ये बताइए,
क्या दोबारा यहाँ भाजपा की सीट निकलने जा रही है? हाँ, निकलने जा रहे हैं। इसकी वजह है जो भी भाजपा को वोट करेंगे, जो भी वोटर हैं, आम जनता, वो सिर्फ मोदी और योगी दो लोगों को देख करके भाजपा को वोट करें। लेकिन आप कह रहे हैं योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देख कर करेंगे, लेकिन 5 साल जो आपके लिए, जो आपकी आवाज बनेगा, जिसको आप चुन के जाओ भेजोगे उस सदन में, आखिर उसकी भूमिका कुछ होनी चाहिए कि नहीं? यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस विधानसभा क्षेत्र का, कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र का है। ये ऊपर के लोगों को सोचना चाहिए, जो टिकट का बंटवारा करते हैं। जो व्यक्ति समाज के हित में काम करता है, टिकट उसी को मिलना चाहिए, न कि चापलूसी करने वालों। यानी आपके हिसाब से कि जो यहाँ विधायक रहे उनसे आप असंतुष्ट हैं? सारी जनता असंतुष्ट है, 80% से ऊपर जनता असंतुष्ट है। 303 विधानसभा की जनता, आपने देखा यहाँ चुनावी बयार किस तरफ बह रही है। हालांकि यहाँ कई लोग मिले जुले लोग मिले। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप से नहीं, सिर्फ वो पार्टी के नाम पर जुड़े हुए हैं और उनका सेंटिमेंट पार्टी से जुड़ा हुआ है। वहाँ कोई भी आए लेकिन वो पार्टी के नाम पर वोट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग मिले जो मुद्दे की बात करते हैं, वो विकास की बात करते हैं और वो विकास को वोट करेंगे, यानी विकास के नाम पर वोट करेंगे। तो आपने देखा, ये है कपिलवस्तु विधानसभा 303।